बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है और आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है माहिर कानून अजहर सदीक साहब को। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान एक मरतबा फिर निशाने पर हैं। शहबाज शरीफ का मिशन पाकिस्तान वापसी का जो मिशन था वो नाकाम हुआ। अब शहबाज शरीफ दोबारा लंदन यात्रा करना चाहते हैं। लंदन में वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ कौन सी खिचड़ी पकने वाली है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे माहिर कानून अजहर सदीक साहब से। तो अजहर सदीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, हम वेलकम करते हैं आपको अपने प्रोग्राम में। आप ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब तो बड़े वज गज के पाकिस्तान वापस आए थे कि वो कोरोना की इस वबा के दौरान अपने अवाम के साथ खड़े होना चाहते हैं, लेकिन अब ये खबर कंफर्म हो गई है, जो आज अदालत में उनके वकील की जानिब से बयान दिया गया है कि वो वापस जाना चाहते हैं लंदन। तो क्या लंदन में कोई प्लान बनाया जा रहा है वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ? कौन सी साजिश जो है वो वहां पर तैयार होने वाली है? बहुत शुक्रिया इमरान। हम तो ये तो बात गालबन अदालत में आ जाई है। हम और आप इस बारे में कल डिस्कस कर चुके थे तफसीली तौर पर, और बात का आपके से कन्वे हमारी डिस्कशन हो गई थी, जिसमें कहा था कि शहबाज शरीफ का जो पाकिस्तान प्लान था वो बेसिकली इसको एक वो कमांडर सेफगार्ड के तौर पर, पता नहीं सर्वाइवर के तौर पर, पता नहीं क्या क्या साबित करना चाहते थे, और वो फेल हो गया। और उसमें भी देखिए, मेरे पास तो हकायक है ना। मैं जब ये डींगी में आए और डींगी में बेवकूफ बनाया, पता नहीं क्या कर दिया एक टेंगी साल टेंगी में। टेंगी। हाँ, डींगी मैं जरा डींगी जान के जरा कहता हूँ, ये कोशिश में मैं जब समझ गया था। तो वो 400 से ज्यादा मौत हुई थी, ये तो रिकॉर्ड की चीजें हैं। फिर मीजल, और ये वो सारा है, यानी द वर्स्ट एंड यानी जो ऐसा हालात और वाकया देखे उन्होंने, आसपास ऐसे लोग देखे, और ये वो सारी उस टीम का हिस्सा थे। अब वो असल में यहाँ पर आए थे। यहाँ कोई कोरोना के हवाले से आए नहीं थे। अगर कोरोना के हवाले से आना था तो बहुत पहले आना था, उन्हें चाहिए था। वो भी यहाँ भी पाकिस्तान एक मिशन पे आए थे। वो मिशन ये था कि उन्होंने कुछ उनकी ब्यूरोक्रेट्स के साथ मेरे पास इतला मौजूद है कि उनकी यहाँ पाकिस्तान में कुछ ब्यूरोक्रेट्स के साथ मीटिंग्स थी, और वो कुछ साहिब इक़्तिदार लोगों पे कोई नरम गुशा या कोई ऐसी हालात पैदा करना चाहते थे कि मैं जो है डिलीवर कर दूंगा जो कोई नहीं डिलीवर कर सका। लेकिन यहाँ उन्हें अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान में आबो हवा बदल चुकी है। दोनों तरह से। पाकिस्तान में आप देखे होंगे पॉलिटिक्स और जो सियासत है ना, आपने बारी बारी देख लिया कि कोई भी कामयाब नहीं हो सका, चाहे वो तारुल कादरी की शक्ल में वो मौजूद हो। अगर इमरान खान भी धरने से कोई गवर्नमेंट नहीं गिरा सकता था, और मौलाना फजलुर रहमान भी अगर आए तो वो भी ऐसी कुछ सियासत से, यानी पाकिस्तान में प्रेशर ग्रुप अपनी जगह मौजूद हो, लेकिन वो रिजल्ट ना ले पाए। अब वो एक रिजल्ट पे आए थे, वो रिजल्ट में भी नाकामी होगी कि वो चीजें लीक हो गई। मिसाल के तौर पर उनका ख्याल था कि ये जो चीनी और आटे गंदम वाली जो रिपोर्ट है ना, उसके अंदर वो खास निशाना बना के अपने लोगों को साथ मिलाकर कोई ना कोई रिजल्ट ले सके। लेकिन वो ब्यूरोक्रेट्स को अंदाजा था कि इस बात का कि इसके वक्त कुछ आंखें ऐसी हैं जो वॉच कर रही हैं इमरान खान के अलावा, जो पाकिस्तान के अंदर मैटर्स करते हैं वो लोग, और वो लोग इस बारीकी से सारे मामलों को लेकर जाते हैं। उनके लिए सिर्फ पाकिस्तान अहम है, उनके लिए कोई शख्सियत अहम नहीं है। और यही वजह थी कि वो इस मिशन में भी, ये किसी वक्त फिर बताएंगे, हालात और वाकई में पॉइंट हम पार कर लेंगे। लेकिन असल जो बात है, हमारा जो आज पॉइंट वो है कि लंदन यात्रा, जी बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, लंदन यात्रा बहुत पहले प्लान हो चुकी थी। और वो उसी सिलसिले में कड़ी में आए थे, जो कि यहाँ से अब नाकामी हो चुकी है। और उस नाकामी के अंदर वो आगे जो जहांगीर तरीन के हवाले से कुछ लोगों कि यहाँ उनकी आपस में मुलाकातें हुई हैं, इनके किसी ना किसी तरह से जहांगीर तरीन को या आसपास जो लोग हैं या जनूबी पंजाब के हवाले से उनको अपने साथ मिलाएं। मुलाकातें तो कोई सरसरी हुई हैं उनकी, मैं ये कहूँ कि नहीं मुलाकातें कुछ हुई हैं, लेकिन उससे वो रिजल्ट्स ले नहीं सके हैं। इसलिए उन्होंने बाहर के दोस्तों से, जो हमेशा से ये देखिए, एक इमरान समझने वाली बात है, वो बारीक बात बहुत है ये। देखिए हमने आसिफ अली जरदारी साहब को और सियासत में देखा बेनजीर को, लेकिन उनके बैरूनी एस्टेब्लिशमेंट से ऐसे ताल्लुकात नहीं है। आप उठा के देख लेना, यानी आप नवाज शरीफ को देखते हैं तो नवाज शरीफ का सादरेरी दोस्त है, नवाज शरीफ के कतरी जाती दोस्त है, नरेंद्र मोदी जाती दोस्त है, तो घरों में चले आ जाते हैं, तैयब उर्दगान, शाह सलमान। और आप सोच तो लेना, यानी ये कोई जाती दोस्ती है? इसका मतलब है नवाज शरीफ कोई इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का खिलाड़ी है, और उस हवाले से वो चाले, और बाहर जाने का मकसद यही था। अब दो तीन चीजें जो बड़े आने वाले हालात में, अगर ये गवर्नमेंट कैटर करना चाहती है ना उन चीजों को, तो उन्हें सोचना पड़ेगा, नैब को भी सोचना पड़ेगा।
यानी वो जो ड्रामा लगाना चाहते थे कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में। अब एक बात याद रखनी है, पहले मैं बता दूं आपको कि नवाज शरीफ साहब की जमानत खत्म हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब को जो हाई कोर्ट से इजाजत मिली थी 4 हफ्ते की, वो भी खत्म हो चुकी है। इस वक्त का गैर कानूनी तौर पर, और इस वक्त जो हालात और वाकयात है ना, यहाँ देखें, अब क्या हाई कोर्ट को अपने तहीं बैठ के नवाज शरीफ साहब को रोकना नहीं चाहिए? मैं वैसे कह रहा हूं, जाना उन्होंने है और चले जाएंगे वो, लेकिन क्या लाहौर हाईकोर्ट में जाति में चल के दिए थे उन्होंने, पर्सनल बॉन्ड दिए हुए हैं कि वो जिम्मेदारी लेते हैं इस बात की, वो पाकिस्तान में आएंगे। और वहां अभी तक, और नैब अभी तक क्यों लाहौर हाईकोर्ट ने की, ये नैब बेहतर समझती है, नैब क्या करना चाहती है, लेकिन वो प्लानिंग वो कर चुके हैं। वहां पर आपको भी पता है बहुत लोग रोल प्ले करते हैं और वो मैटर करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में कि हमेशा से इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट लॉबियस्ट की बातें तो मैं भी नहीं करना चाहता, लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ा एजेंडा जो है उनका, वो किसी ना किसी तरह से तहरीके इंसाफ के अंदर से लोगों को तोड़ना चाहते हैं। और उसके लिए वो इनिशियल प्लानिंग उन्होंने कर ली है कि कहीं ना कहीं से वो ब्लॉक, मिसाल के तौर पर वो भी वफाक पे हमला नहीं करेंगे, मैं आपको पहले आज कर दूं, वो अभी बिल्कुल, वफाक पे नहीं है, वो सुबह उनकी पंजाब के आंखें हवाले से पंजाब पर हैं। बिल्कुल 100% है ना। आपने देखा नहीं, यानी आज वो देहातों में फिर रहे थे, और देहातों में क्या करने गए थे आप, भाई सोचने वाले की बात है ना, कि वहां बैठ के वो एक प्लानिंग जो आप लेके लेकिन अजहर चले। सदीक साहब, यहाँ पर तो जो आप भी खबरें देख रहे हैं मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, वो तो ये चल रही हैं कि वफाक को कैप्चर किया जा रहा है, वजीर आजम इमरान खान को साइडलाइन किया जा रहा है। चलें इन बातों को छोड़कर ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब को जब पाकिस्तान की फिजाई हदूद बंद की जा रही थी, पाबंदी लगाई जा रही थी, उस वक्त बड़ी जल्दी हुई, बड़े फौरी तौर पर पाकिस्तान वापस वो लौटे, पाकिस्तान पहुंचे। और अब फिजाई हदूद जब खोली जा रही है तो अब भी उनको जल्दी है कि मैंने फौरी तौर पर लंदन जाना है। ये अब 3 से 4 हफ्ते जिसमें फिजाई हदूद बंद हुई दोबारा खोली जा रही है, ऐसा क्या हुआ? ऐसा इसमें जो डेवलपमेंट हुई है, एक तो आटा चीनी बहरान की रिपोर्ट आई है, दूसरा कर्जा कमीशन की रिपोर्ट आने वाली है, वजीर आजम इमरान खान ने वो रिपोर्ट मंगवा ली है। तो ऐसा खौफ क्या है कि दोबारा जल्दी से वापस जाना चाहते हैं? देखिए, जो कर्जा कमीशन वाली जो रिपोर्ट है वो बड़े खौफनाक है, उसमें ये नताइज वो आंखें खोल देंगे पूरी कौम के। इनको यहाँ पर कई चेहरों को छुपने की जगह नहीं मिलनी है। और वजह ये है, हुसैन असगर साहब देख रहे हैं, एक बात, एक ऐसा नाम जिसकी दांत पे उंगली कोई उठाई नहीं जा सकती है, और उस सारे मामले को, और वो साइंटिफिकली इतने तरीके, इस तरीके से उन्होंने चीजें सामने ऐसी रखी हैं कि उस पर भी आगे चीजें कहीं लेकर चलेंगे। और वो सिर्फ खाली उस रिपोर्ट से बातें नहीं आगे चलेगी, उस रिपोर्ट से आगे कई चीजें चलनी है, और वो वहां पर ये सारे हालात और वाकया नजर आ जाएंगे। और अभी जो आप ये चीनी और आटे का स्कैंडल देख रहे हैं ना, मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो आपने देख लिया होगा, उदैबिया शुगर में आपने देखा टीटीएन लगते देखी। तो यहाँ जो 70% जो चीनी एक्सपोर्ट हुई है ना काबुल के जरिए, यहाँ से कई नाम में जहांगीर भी बहुत परेशान है कि आने वाले दौर में क्या हालात होने। और इसीलिए वजह है कि इमरान खान या बाकी लोग जो कोई जो मैटर करते हैं इस सारे में, वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं पाकिस्तान में सियासत साफ सुथरी हो, पाकिस्तानी कौम के साथ जो खेल रहे हैं लोग वो बंद होना चाहिए। और बजाय ये कि ये जो लोगों की जेबों में पैसा जाता है, ये मैं बड़ा अहम सवाल कर रहा हूं आपके सामने रख रहा हूं नाज़रीन के लिए भी, कि ये जो पैसा लोगों की जेब में जाता है जो किकबैक की शक्ल में, वो खजाने में आए, कौम में टैक्सों की शक्ल में आए, अवाम को रिलीफ में जाए, शक्ल में जाए। और इसलिए ये मैं नहीं समझता लोगों का कहना है कि इमरान खान, मैं इमरान खान की गवर्नमेंट को, मैं फिर वाजे क्लियर कर, मैं इमरान खान की गवर्नमेंट को बिल्कुल हालात है कि परेशानी में, दिक्कत में, यानी वो कई दोस्तों ने हमारे यूट्यूब में प्रोग्राम कर दिए, और वो असेंबलियों की समरी पे साइन करने के हवाले से, तोड़ने के हवाले से बातें होती रही। अभी ये अगर होना होगा ना, सारा कुछ सामने होगा, चुप चुपा के चीजें यहाँ नहीं होंगी। अब वो दौर खत्म हो गया कि रात के अंधेरे में फैसले होते थे। अब जो बैठ के वो काम करना चाहते हैं, उनका एक एजेंडा है कि किसी की ना किसी तरह से जहांगीर तरीन और जनूबी पंजाब के हवाले से, और हो सकता है कि वो यानी शबाशी साहब खुद भी या पीएमएल खुद भी को पंजाब की बड़ी सीट के लिए नहीं, मैं खबर दे चुका हूं आपको। और मैं पहले पहले भी बता दूं, मैं बुज़दार की कुर्सी हिलती हुई देख रहा हूं, ये मैं बता दूं आपको। अब ये इमरान खान अपने नहीं फैसला करते हैं या क्या करते हैं या क्या ये हालात बात होते तो हैं। ये बात तो हमारी जो आपके साथ प्राइवेट कन्वर्सेशन हुई है उसमें यही हुई थी कि टारगेट वफाक नहीं है, टारगेट पंजाब को किया जा रहा है ताकि इमरान खान को वफाक में गंदा किया जाए और पंजाब में बैठकर अपनी हुक्मरानी जो है वो वहां पर चलाई जाए। देखिए ये कितने कामयाब होते हैं। लेकिन ये बताएं कि जो हमारी कन्वर्सेशन हो रही थी, आप एक लेजिस्लेशन की बात कर रहे थे, सिंध गवर्नमेंट कोई लेजिस्लेशन करने के लिए जा रही है, हमारे नाजरीन को वो लेजिस्लेशन शेयर कर दें। और वो मतलब क्या है, क्या वो? अच्छा देखिए इमरान, ये बड़ा एक अहम टॉपिक है, और आपको पता है मैं और हम आपस में गुफ्तगू करते रहते हैं कि 18वीं तरमीम ने इस आईने पाकिस्तान 77 की शक्ल बिगाड़ के रख दी है। और उसमें हमारे 3 टॉपिक हमने रखे थे, एक हमने एजुकेशन, दूसरा हमने हेल्थ,
और तीसरा एनवायरनमेंट। अगर आप खुद सोचें ना जरा, ड्रैब बनाया, यानी उस आज हम जो हालात देख रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट, इसमें पेंडेमिक के इशू में या एपिडेमिक के इशू में, वबा और ऐसी हालात में हमारी सेंट्रलाइज पॉलिसी कोई नहीं है। हमने तो सत्य हमने देखा ना, मजबूरन उस वक्त ड्रैब बनाई, इसका मतलब जल्दबाजी में एक फैसला कर लिया गलत। यहाँ भी, यहाँ पर पंजाब ने कोरोना ऑर्डिनेंस बनाया है। कोरोना ऑर्डिनेंस ये एक अच्छा लॉ है, लेकिन ये लेजिस्लेटिव वफाकी सतह के ऊपर कि आप, यानी हम क्या कर रहे हैं, टोटको में 144 पे पाबंदी लगा के हम सारा निजाम चला रहे हैं। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी तो यही कह रही है ना, सुप्रीम कोर्ट भी तो यही कह रही है वफाक को कि आप पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं और एक ऐसी लेजिस्लेशन करें जो सूबों के ऊपर भी, सूबे के जो लॉज हैं उनके ऊपर भी उसका ओवरराइड इफेक्ट हो, ऐसा कानून लेकर आए ताकि इस वबा से हम निपट सकें। देखिए, आपको याद होगा फहद मलिक वाला केस, पीएमडी से अगर उठा के देख लें, सिंध के अंदर 2 इदारे ऐसे थे कि जो सिंध गवर्नमेंट से ले ली गई, वफाक के हवाले से जाने तो सुप्रीम कोर्ट इसमें वाज़ेह तौर पर इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ आगे चली गई है। लेकिन जरूरत इस अमर की है कि यहाँ बैठ के आप देखें ना, सिंध गवर्नमेंट जो है, मुझे दुख होता है कि लेजिस्लेशन अभी ऑर्डिनल ड्राफ्ट कर रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं कि इस वक्त जो बिजली का सारा निजाम है, टैरिफ कैलकुलेशन या करना, हर एक को पता है कि जनरेशन कंपनी है, ट्रांसमिशन कंपनीज है और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, ये सारी एवरीबडी नोज। और वहां पर ये सारी लेस्को फेस्को, वहां पर के इलेक्ट्रिक बनी हुई है। यानी इवन पंजाब जो गवर्नमेंट सिंध है वो के इलेक्ट्रिक को नहीं रोक सकती। यानी वो अगर कहें कि के इलेक्ट्रिको के बिजली के बिल ले लें क्योंकि सूबाई हुकूमत का तो अपना दायरा इख्तियार ही नहीं है, ये सारा काम नेपरा ने देखना है, नेपरा जाने वो जाने, या वफाकी हुकूमत अंडर दी नेपरा लॉ। इसी तरह से अगर ओगरा देख लें, गैस के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देख लें, गैस के बिलों का अगर बात की जा रही है तो ये वो भी नहीं कर सकती है। ऐसे हालात और वाकयात बनाए जाएं कि हम उस गेम स्कोरिंग का कोई एडवांटेज ले सके, हम कौम को बता सके हम लड़ रहे हैं। यानी इतना नहीं पता कि इससे नुकसान क्या हो रहा है, इससे नुकसान कौम को हो रहा है, और वो जो लेजिस्लेशन इस कॉन्टेक्स्ट में करना चाह रहे हैं वो भी गलत है, गैर कानूनी है, सिर्फ वक्त कर रहे हैं, डंग टपाव कर रहे हैं और नुकसान आवाम का कर वो रहे हैं। वहां पर लेजिस्लेशन है क्या, वो लेजिस्लेशन है क्या? वो एक ऑर्डिनेंस की शक्ल में क्या करना चाह रहे हैं, वो जैसे यहाँ कोरोना ऑर्डिनेंस से बना है कि यहाँ कोरोना ऑर्डिनेंस से कई चीजें जो है ना, मिसाल के तौर पर अगर अगर कोई जल्द से इजलास करने हैं या बाकी चीजें करनी है, सारी उन चीजों को देखना हो तो ये सारे मामला के देखने के कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीजें आई वहां वो बिजली में और दीगर चीजों में एडवांटेज देना नहीं चाहते। मैं आपको पहले बता दूं, सिंध गवर्नमेंट कोई एडवांटेज देना नहीं चाहती है। वो चाह ये रही है कि इस बात में लड़ाई रखे और आवाम को बेवकूफ बना के रखे, और वो ऐसा ऑर्डिनेंस बनाएगी जो ऑर्डिनेंस कल चैलेंज हो जाएगा, या फर्ज करें गवर्नर नहीं इसको गो थ्रू करेंगे और वो कल यही कहेंगे जी हम तो करना चाहते थे कौम के लिए, ऐसा नहीं है। अगर सिंध गवर्नमेंट चाहती है ना तो भाई आइन के आर्टिकल 141 से लेकर 146 पढ़ लें, एक रेजोल्यूशन पास करें सुबह असेंबली के अंदर और दे दे। गवर्नर अगर ऑर्डिनेंस पास नहीं करेंगे तो एक सर्टेन पीरियड के अंदर वो ऑटोमेटिकली अप्रूव नहीं हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन वो टाइम हो जाएगा ना, यानी वो टाइम किल कर लेंगे, वो 2-3 महीने गुजर जाएंगे, वो कहेंगे हमने कर दिया और ये सियासत की नजर कर देंगे इसको। ये मौका ऐसा है कि आइन के आर्टिकल जैसे जैसे हमने ड्रैफ्ट के अंदर एक रेजोल्यूशन पास करके लेके गए हैं वफाक के अंदर, यहाँ भी हमें चाहिए कि ये ड्रैफ्ट के अंदर ये सारी ड्रैफ्ट की तर्ज के ऊपर वफाकी सतह के ऊपर ये कानून साजी हो और तमाम सूबे, यानी पेंडेमिक को ऐसे हालात हो जो भी हो, हेल्थ से रिलेटेड सारे मामला ये होनी सेंट्रल लेजिस्लेशन चाहिए। और 18वीं तरमीम ने जो सत्यानाश किया है, ये रिवाइज करने का इशू है, पता नहीं करते हैं या नहीं करते हैं। और इसमें कुछ लेजिस्लेशन हम लोगों ने भी ड्राफ्ट किया, हम आपको वक्त से पहले बता दें, हमारे कुछ दोस्तों ने बैठ के, हमने बैठ के बड़ी बहुत काम किया हुआ हमने, और हम अभी अपना सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस लिया है, उसमें बाकायदा वो लेजिस्लेशन जाके रखेंगे। हम कोशिश करेंगे, अदालत की मुआवनत करेंगे कि इस कॉन्टेक्स्ट में आप बैठ के इसमें सेंट्रल लेजिस्लेशन के हवाले से इनको मजबूर करें।